हमारे योग के ग्रंथों में इतनी चीज़ें हैं कि हम पूरी ज़िंदगी में उन्हें चाहें तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पढ़ना, प्रैक्टिस करना, इसी में इतना हमारा समय लग जाए, हमें फालतू चीज़ों में टाइम ही नहीं मिल सकता। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। आजकल मॉडर्न और बाहर के विदेशी चीज़ें हम पर हावी हो रही हैं। खैर, ये अलग बात थी। लेकिन आज मैं आपको नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में से एक योग की क्रिया सिखाने जा रहा हूँ। इस क्रिया को आध्यात्मिक लोग तो अपनी वाणी में बल लाने के लिए करते हैं, यानी कि जो हम बोलें वो सिद्ध हो जाए, वाणी में सरस्वती का वास हो जाए। लेकिन मैंने इसे सालों तक बहुत लोगों को करवाया या खुद भी किया, तो मुझे लगा कि वाणी में सत्यता और वो चीज़ें तो आती हैं, सिद्धि तो मिलती है वाणी को, लेकिन साथ साथ थायराइड भी ठीक हो रहा है लोगों का, साथ साथ टॉन्सिल्स ठीक हो रहे हैं, जिन बच्चों के टॉन्सिल्स ठीक नहीं हैं, मूड स्विंग्स ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूं, आपको भी बताऊं ये क्रिया कैसे करनी है। बड़ी आसान है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी कर ले, कभी भी कर ले, कोई हर्ज नहीं। तो आइए सीख लेते हैं कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, बेशक कुर्सी पे बैठ जाओ, बेशक आप मैट पे बैठ जाओ। अगर आप चौकड़ी लगा के यूं बैठते हैं तो कह देते हैं कि सुखासन में बैठे हैं, लेकिन एक टांग ऊपर रख ली तो सिद्धासन में बैठ गए। इसमें थोड़ा कंफर्टेबल होकर कर पाओगे, लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति वाकई में सच में योग कर रहा है। तो इसमें आसन में बैठ गए, सुबह योग के समय इसको भी बीच में कर लिया। क्या है इस विधि का नाम? इसका नाम है टंक विद्या। टंक विद्या क्यों नाम पड़ा बाद में बताऊंगा, पहले कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले ध्यान मुद्रा में हाथ रख लिए, ये पहली उंगली और अंगूठा आपस में मिला लो, हल्का सा दबाव देके, ज़्यादा कस के भी नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं। बाकी उंगलियां सीधी घुटनों पे रख लो और बैठ जाओ, शांत हो जाओ। पहले अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। मन में विचार चल रहे हैं, कई तरह के ख्याल चल रहे हैं, उनको सबको शांत हो जाने दो। और फिर एक सांस लेकर के होंठ बंद करके माँ का उच्चारण करना है लंबा, और साथ में क्या करना है देखो पहले, फिर बताऊंगा कैसे किया मैंने। श्वास ली, होंठ बंद करके माँ का लंबा उच्चारण किया, बस उसी उच्चारण में मेरी श्वास निकल गई, अलग से सांस छोड़नी नहीं पड़ी। फिर से सांस ली, चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये चीज का ध्यान रखना है, जब हम आवाज करते हुए ठोड़ी को नीचे लाते हैं तो खुद नहीं झुकना, सीधे रहना है। ठोड़ी को, ये कंठ में एक कुआं होता है, गहराई होती है, देख लेना, आपको पता चल जाएगा जहाँ आपकी सांस वाली नली जहाँ से निकलती, बस उसी जगह पे ऐसे प्रेस करना है, इसको दबाना है। यहाँ प्रेस करने से वोकल कॉर्ड्स भी प्रेस होंगी, फिर जब पीछे खींचोगे तो ये वोकल कॉर्ड खींचेंगी। इसी तरह पीछे जब जाओगे तो पीछे की तरफ स्ट्रेच करना, पूरा खींचना है। तो ये स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करने से एक तो मसल्स यहाँ के मजबूत होंगे, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा पहुँचेगा, तो थायराइड ग्लैंड में ब्लड सर्कुलेशन अगर जाएगा तो उसको हील कर देगा। अगर सेक्रीशन बढ़ रही है तो उसको रेगुलेट करके नॉर्मल पे लाएगा, क्योंकि मसल स्ट्रेंथन्ड हो गए तो अब और अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग चीज़ अपने आप को खुद ही चला लेती है। भगवान की बनाई बॉडी हर चीज़ अपने आप को ठीक करना जानती है, बस इसको थोड़ी मदद कर दो। ऐसे ही जब आपकी अगर सेक्रीशन पूरी नहीं बन रही थायराइड ग्लैंड की, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपका थायराइड बिगड़ रहा है, उसमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही, कई महिलाओं को मैं देखता हूँ अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं, क्या करूँ, गोलियां खाती हैं। मत खाओ। अच्छी बात तो ये है कि ठीक है थोड़े समय के लिए लेनी पड़ गई, गोली ले ली, लेकिन ज़्यादा समय ये प्रैक्टिस करके देखो, 5-5 बार सुबह शाम करनी होती है। मैंने देखा 1-2 महीने में थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशंस बननी शुरू हो जाती हैं, और 2-3 महीना करो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैसे, फिर कर लेते हैं एक बार। हाथ यूं नहीं रखे तो यूं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। सांस लिया,
आप पूछ सकते हैं कितनी बार ऊपर नीचे करना है, इसमें कोई समय नहीं होता। हर किसी की हिम्मत होती है। कोई व्यक्ति 5-10 सेकंड तक माँ का उच्चारण कर सकता है, कोई 10-20 सेकंड तक ले जाता है अपनी धुन को। तो ये अपने वो हिम्मत, अपने फेफड़ों की शक्ति और अपनी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। पर जितना हो पाए अच्छा है, 5 से 7 बार कर लें। ओवर एक्सेस प्रैक्टिस भी नहीं करनी होती। एक चीज़ बताता हूँ, आप बोलोगे हाथ को मजबूत करना है, हाथों के व्यायाम कर लो, टांगों को मजबूत करना है, टांगों के व्यायाम कर लो। अब थायराइड ग्लैंड को यदि मजबूत करना है, जो ग्लैंड्स होते हैं ना, इनको ग्रंथियाँ बोलते हैं। ग्रंथियों में से निकलता है रस, जूस, केमिकल, जो शरीर में अलग अलग काम करता है। इन ग्रंथियों को खींच खींच के पकड़ के कोई निचोड़ना नहीं होता, इनको वाइब्रेशन चाहिए होती है। जैसे ब्रेन में, एक दिमाग में, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, जितने जहाँ जहाँ जो ग्लैंड्स बनाए भगवान ने, इन ग्लैंड्स को वाइब्रेशन चाहिए, स्पंदन चाहिए। और स्पंदन आप होंठ मुंह बंद करके जीभ तालू पे लगा लेते हो, और जब आप उच्चारण करते हो तो उसमें वाइब्रेशन होती है आपके पूरे ऊपर के हिस्से में, जो ऊपर का ये आपका सिर का भाग है, इसमें वाइब्रेशन होती, कंपन होता है। बस वो कंपन आपके गले को आप जब मूव करते हो, हिलाते हो, स्पाइन भी लचीली हो गई, और साथ साथ इसमें वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होती है ना, अपने आप ही टॉन्सिल्स की सूजन, टॉन्सिल क्यों होते हैं, कमज़ोर है बच्चे का गला, इम्यूनिटी कमज़ोर है, जरा सा कुछ खाया सूज गए, अब वो मजबूत होने लगेंगे, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। तो इस तरह से उसको करा दो, खुद कर लो। योग में, प्राणायाम में, कहीं पे भी कर सकते हैं, पहले, बाद, बीच में, कोई इतना इसका वो नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है, कोई परहेज नहीं है। बस इतना है कि जिनको चक्कर आए उनको बोलो आँख खोल के कर लो। आँख बंद करके क्यों कराते हैं हम? क्योंकि आँख खोल के अगर योग करें ना तो ध्यान इधर उधर भटकता है, फोकस नहीं बनता, एकाग्रता नहीं बनती। अगर आपको योग में फिजिकल बेनिफिट लेना है तो आप आंखें खोल के कर लो, लेकिन अगर आंखें बंद रखोगे ना, मेरा ऐसा मानना है, आध्यात्मिक फायदे भी मिलते हैं बहुत। सब्र आता है, संतोष आता है, एकाग्रता बढ़ती है, इतना कुछ आपको एक साथ जब मिल रहा है, वो भी अगर हमारे योग की पद्धतियों से, तो क्यों इधर उधर भटकना। चलो, ये प्रैक्टिस तो आप, मुझे लगता है, जरूर करोगे, लेकिन आपको अगर कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो जरूर पूछना। 1 मिनट में मैं और बता दूं क्या क्या काम करेगा ये टंक विद्या। दरअसल टंकार शब्द से इसका नाम बना है। टंकार मतलब कोई चीज को हैमर करना, उससे गूंज पैदा करना। हमारे गले में गूंज पैदा होती है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा आएगा, यहाँ के सेक्रीशंस अच्छे हो जाएंगे। आप मूड स्विंग क्यों होते हैं? थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा अच्छे, तो मूड स्विंग हो गए। महिलाएं घर में झगड़ती हैं, कभी हस्बैंड की छोटी बात से मूड ऑफ करके बैठ जाती हैं, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसको पूरी स्ट्रेंथ चाहिए। अब कई बार आप कहेंगे कि हर चीज़ सही है, लेकिन गले में कुछ भी खाते हैं तो जल्दी गला पकड़ा जाता है, तो गले को स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो आप गले की स्ट्रेंथ के लिए ये टंक विद्या करना, सारी ये समस्याएं जिनके बारे में मैंने बात करी वो ठीक हो जाएंगी। जल्दी ही मिलूंगा एक नई योग की विद्या, आयुर्वेद की कोई चीज़, या फिर हमारे ग्रंथों से, हमारे ऋषियों और गुरुओं से जो मैंने पाया, सीखा, उसको आप लोगों के साथ बांटने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप रोज करते हैं तो आपको क्या जीवन में बदलाव देखने को मिले, मुझे ये भी बताइएगा। और क्या क्या नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं जिनके बारे में कभी आपने कहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में चर्चा करूं। यदि ऐसी बात है तो नीचे ज़रूर बताना। मैं बिल्कुल शौक रखता हूं आप लोगों की मदद करने का भी, और इन चीज़ों को आपके साथ अपने अनुभव साझा करने का भी। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। नमस्कारम।